आई मैन के वेलकम टू डीजी फैमिली। देखिए हम आईसीएसई बोर्ड की क्लास 10th के मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। आईसीएसई बोर्ड के जो हमारे 11th एक्सरसाइज है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके बोर्ड के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सोल्व आउट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने लास्ट लेक्चर में सोल्व आउट किया था, जो कि 2006 में क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आज सोल्व आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर ए है -1,3, बी है 1,-1 और सी दिया हुआ आपको 5,1। 2006 में ही ये क्वेश्चन आया है। देखिए आप जानते हो कि अगर ए वर्टिसेस, बी वर्टिसेस, सी वर्टिसेस आपको गिवन है, जैसे x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड इज गिवन बाई x1 + y1 + y3, x1 + x2 + x3 अपॉन 3 और y1 + y2 + y3 अपॉन 3। अरे यही रहता है कोऑर्डिनेट। फॉर्मूला लगाइए और डायरेक्ट सोल्व आउट कर दीजिए। सबसे पहले जो गिवन है उसे राइट डाउन कीजिए। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले गिवन राइट डाउन कीजिए। गिवन इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC ए इक्वल टू कितना है? ए इक्वल टू गिवन है -1,3। दूसरा बी इक्वल टू क्या गिवन है? बी इक्वल टू गिवन है 1,-1 और सी इक्वल टू क्या गिवन है? सी इक्वल टू गिवन है 5,1, 5,1। डायग्राम बनाते हैं और सोल्व आउट करते हैं। देखिए जब भी क्वेश्चन है तो डायग्राम आपको बनाना ही है, रफली डायग्राम होना चाहिए। ये मान लिया कोई ट्राइंगल है, ये ए कोऑर्डिनेट, ये बी और ये ले लिया सी। ए के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं -1,3, तो -1,3। बी के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 1,-1 और सी के कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं 5,1। अरे यही गिवन है, लिख दीजिए वी नो दैट we know that when the coordinate of vertices are x1 y1, x2 y2 and x3 y3 and x3 y3, then coordinate of centroid is given by centroid is क्या रहते हैं? कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड रहते हैं x1 + x2 + x3 अपॉन 3। दूसरा क्या रहता है? y1 + y2 + y3 अपॉन 3। अरे यही रहता है। देखो ये थ्योरम भी है और ये प्रूव भी है, दोनों है। प्रूव हमने कर लिया है पहले ऑलरेडी। तो देखिए इस तरीके से डायरेक्ट अप्लाई कीजिए और सोल्व आउट कीजिए। नाउ अकॉर्डिंग टू गिवन, according to given
सेंट्रोइड जी इक्वल टू सेंट्रोइड इक्वल टू देखिए सेंट्रोइड क्या रहेगा, कोऑर्डिनेट को ऐड कीजिए, -k1 +k5 +k1, तो -k1 +k5 +k1 अपॉन हो गया 3। ये हो गया एक्स कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, 1 + 3 -1, तो 1 + 3 -1, 1 + 3 -1 अपॉन में आ गया 3। देखो 1 से 1 कैंसिल आउट, इधर भी 1 से 1 कैंसिल आउट, तो सेंट्रोइड इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिए सेंट्रोइड इक्वल टू फर्स्ट कोऑर्डिनेट उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ गया 5/3 और वाई कोऑर्डिनेट 3/3 होगा और ये आ गया 1। तो इस तरीके से हमने सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर लिए हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए कैसे सोल्व आउट किया और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट किया। क्वेश्चन नंबर 4 हमने सोल्व आउट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2a, 4 एंड -k2, 2b इज 1, 2a + 1। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। डायरेक्ट मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और सोल्व आउट कर दीजिए, यही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। 2007 में ये क्वेश्चन आया है, तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं सॉल्यूशन। गिवन क्या है, एक पॉइंट आपको a इक्वल टू दिया हुआ है 2a, 4। अरे a इक्वल टू यही गिवन है 2a, 4 एंड b इक्वल टू, तो b इक्वल टू है -k2, 2b। ये b इक्वल टू आपको गिवन है। मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी क्या दे रहा है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी दे रहा है 1, 2a + 1, तो 1, 2a + 1 और यही दे रहा है। यह है मिड पॉइंट का फॉर्मूला। अब देखिए सोल्व आउट करते हैं, पहले डायग्राम बनाते हैं और फिर लगाते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला और ऑपरेट कर देते हैं। यह हो गया ए बी, ये ए पॉइंट ले लिया, ये बी पॉइंट ले लिया और ये मिड पॉइंट ले लिया यहाँ पर। ये मान लिया सी पॉइंट है। ए के कोऑर्डिनेट 2a, 4 है, तो 2a, 4। बी के कोऑर्डिनेट -k2, 2b है और सी के कोऑर्डिनेट है वो 1, 2a + 1 है। अप्लाई करते हैं सेक्शन मिड पॉइंट फॉर्मूला और सोल्व आउट कर देते हैं। बाय अप्लाइंग मिड पॉइंट फॉर्मूला ऑन ए बी में मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ सी क्या आ जाता है, सी के कोऑर्डिनेट आया हमारे पास में 2a -2/2। दूसरा क्या आया 4 + 2b/2 और यही आएगा। इसे दीजिए इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आ गया ये। दूसरा देखिए क्या है हमारे पास में, जो गिवन है वो क्या है, सी के कोऑर्डिनेट जो गिवन है वो क्या है 1, 2a + 1 और यही गिवन है। लिख दीजिए इक्वेशन 2 और ब्रैकेट में लिख दिया गिवन। सी दोनों पॉइंट एक ही को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कंपेयर कर दीजिए। कंपेयर इक्वेशन 1
एंड 2। कंपेयर करते हैं। जब कंपेयर करेंगे तो देखिए क्या आएगा, a माइनस 1 अपॉन 1 इक्वल टू हो गया 1। अरे यही होगा, देखिए 2a माइनस 2 अपॉन 2 है, ऊपर 2 कॉमन आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a माइनस 1 बचेगा, नीचे 1 बचेगा, इक्वल टू है 1। यहाँ से हमारे पास आ गया a इक्वल टू 2। तो a की वैल्यू हमारे पास में आ गई। जब x कोऑर्डिनेट का कंपेयर करवाया तो a की वैल्यू आ गई। अब करवाते हैं y कोऑर्डिनेट का कंपेयर, एंड 4 प्लस 2b अपॉन 2 इक्वल टू आ गया 2a प्लस 1। कंपेयर कराते हैं तो ये कितना बन जाएगा, 2 प्लस b इक्वल टू 2 इंटू ए की वैल्यू 2 हो गई प्लस 1 हो गया। यहाँ से आपके पास देखिए कैसे क्या वैल्यू आएगी, यहाँ से सोल्व आउट किया तो b इक्वल टू आ गया हमारे पास में 4 प्लस 1 माइनस 2, और यही आएगा 4 प्लस 1 माइनस 2। सोल्व आउट करते हैं तो सोल्व आउट करेंगे 4 प्लस 1 माइनस 2, तो ये क्या आ गया, b इक्वल टू आ गया हमारे पास में 3। b की वैल्यू कितनी आई, 3b की वैल्यू आ चुकी है। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। a और b की वैल्यू इसमें पूछ रहा है, तो पहले हमने a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली और फिर क्या कर लिया, b की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। देखिए क्वेश्चन का स्टैंडर्ड यही रहता है, किस तरीके से दोनों को मिड पॉइंट है वो एक ही रहेगा, कंपेयर करवा दिया और ए बी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। क्वेश्चन नंबर 5 हमने देखिए किस तरीके से सोल्व आउट किया है, मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और सोल्व आउट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या बोल रहा है, इफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स ए है 4,-5 एंड बी है 4,5 इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट पी सच दैट ए पी अपॉन ए बी इक्वल टू 2/5, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी। देखिए सॉल्यूशन है वो करते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले गिवन राइट डाउन करना है, तो गिवन में देखिए क्या है, a इक्वल टू 4,-5 गिवन है, तो a इक्वल टू 4,-5 और यही गिवन है। दूसरा b इक्वल टू 4,5 गिवन है, तो b इक्वल टू 4,5 ये गिवन है और यही गिवन है। दोनों a और b की वैल्यू हमें गिवन है। फिर देखिए ए पी अपॉन ए बी एंड ए पी अपॉन ए बी इक्वल टू क्या गिवन है, 2/5 और यही गिवन है। ए पी अपॉन ए बी इक्वल टू कितना है, 2/5। सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं और फिर सोल्व आउट करते हैं, और सोल्व आउट में क्या करना है, पी के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए किस तरीके से डायग्राम बनाएगा और कैसे सोल्व आउट होगा। ये पॉइंट ले लिया ए और ये ले लिया हमने बी, ए पॉइंट हो गया और बी पॉइंट हो गया। ए के कोऑर्डिनेट 4,-5 है, तो 4,-5, बी के कोऑर्डिनेट 4,5 है, तो 4,5, पी के कोऑर्डिनेट है वो हमें फाइंड आउट करना है। पी मान लिया ये पॉइंट है और लेट कर लिया इसके कोऑर्डिनेट ए बी है, ये पी पॉइंट हमने यहाँ लेट किया। अब देखिए ए पी है वो कितना गिवन है, यहाँ पर देखिए मैं आपको अलग कलर से दिखा देता हूँ। ए पी है वो गिवन है कितनी, 2। ए पी कितनी गिवन है, 2, और ए बी कितनी गिवन है, देखिए ए बी गिवन है हमें 5, लेकिन जो रेशियो होता है उसमें तो हमें पी भी चाहिए ना, तो 2 में से रिड्यूस कर दो। अरे 2 में से रिड्यूस कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो देखिए किस तरीके से रिड्यूस करेंगे, अब यहाँ से इसको रिड्यूस करेंगे, टोटल 5 है, 2 रिड्यूस कर दिया तो ये कितना हो गया, 3। तो रेशियो कितना आ गया, 2:3 का रेशियो आ गया। अब सोल्व आउट करते हैं आसानी से। नाउ अप्लाइंग सेक्शन फॉर्मूला, now applying section formula on
ए बी पे सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो नाउ अप्लाइंग सेक्शन फॉर्मूला ऑन ए बी। तो देखिए क्या आता है, ए इक्वल टू क्या रहता है, ए इक्वल टू रहेगा 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 अपॉन 2 प्लस 3, और यही रहेगा ए इक्वल टू, सोल्व आउट करते हैं, ए इक्वल टू 8 प्लस 12 अपॉन 5 ये आएगा। यहाँ से देखिए ए की वैल्यू क्या आती है, ए इक्वल टू 20 अपॉन 5 और वैल्यू कितनी आ गई 4, कितनी वैल्यू आई, ए की वैल्यू 4 आ गई। एंड बी इज इक्वल टू, बी क्या है हमारा वाई कोऑर्डिनेट है, तो 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू -5, 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू -5 अपॉन कितना हो जाएगा 2 प्लस 3, और ऐसे होगा अपॉन 2 प्लस 3। सोल्व आउट करते हैं तो b इक्वल टू देखिए क्या आता है, b इक्वल टू 10 माइनस 15 अपॉन 5। यहाँ से b इक्वल टू क्या आया, -5 अपॉन 5 और वैल्यू कितनी आ गई -1, वैल्यू कितनी आई -1। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इस कितना आ जाएगा, a, b है तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी 4, -1। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ point P is so the coordinate of point P is a, b है तो यहाँ कितना हो गया 4, -1, 4, -1। ये आपका सॉल्यूशन रहेगा। देखिए किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व आउट किया और आंसर फाइंड आउट किया। 2007 में क्वेश्चन आ रखा है, क्वेश्चन नंबर 6, तो इस तरीके से हमने इसको सोल्व आउट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या बोल रहा है, इफ a इक्वल टू है -4, एंड b इक्वल टू गिवन है 8, -6, इन व्हाट रेशियो इज द लाइन जॉइनिंग ए बी डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करेंगे। 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है सॉल्यूशन। सबसे पहले गिवन राइट डाउन कीजिए, तो गिवन ए इक्वल टू क्या गिवन है, -4, 3, अरे यही गिवन है। b इक्वल टू क्या गिवन है 8, -6, तो b इक्वल टू 8, -6, और क्या गिवन है ए बी डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस, ए बी डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस, और वही रेशियो हमें पूछ रहा है, तो डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस में वाई कोऑर्डिनेट क्या 0 होता है। वी नो on x axis y coordinate 0, y coordinate is 0। एक्स एक्सिस में क्या होता है, y कोऑर्डिनेट है वो 0 होता है। बस इसी से अप्लाई करेंगे और सोल्व आउट कर देंगे। देखिए सबसे पहले बनाते हैं डायग्राम। ये हो गई आपकी वाई एक्सिस, ये हो गई एक्स एक्सिस, ये हो गया ओरिजिन। अब देखिए पॉइंट क्या क्या गिवन है, ए है -4, तो ये ले लिया हमने -4, 3। दूसरा है बी है 8, -6,
एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव, वाई एक्सिस पे नेगेटिव, तो यहाँ ले लिया हमने 8 कोमा माइनस के 6 और ये आपका आ गया बी पॉइंट। दोनों को मिला दिया, तो दोनों को देखिए मिलाते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए एक्स एक्सिस को डिवाइड कर रही है, एक्स एक्सिस को जब डिवाइड कर रही है तो वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, एक्स कोमा 0 ये पॉइंट है। मान लिया इस पॉइंट को हमने दे दिया सी। अब हमें क्या पूछ रहा है, जो एम एन रेशियो है वो पता करना है कि एक्स एक्सिस किस रेशियो में इसको डिवाइड कर रही है, और यही पता करना है एम एन रेशियो। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और सोल्व आउट कर देंगे। काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हमने कर भी लिए बाय अप्लाइंग सेक्शन फॉर्मूला, by applying section formula on AB, सेक्शन फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे AB के ऊपर, और AB में भी कौन से कोऑर्डिनेट पे करेंगे, जो हमें ऑलरेडी नोन है, कौन सा 0, अरे y कोऑर्डिनेट नोन है ना, इस पे अप्लाई करेंगे। तो देखिए कैसे आएगा, 0 इक्वल टू m इंटू y2 होता है, तो माइनस के 6m आ जाएगा, तो माइनस के 6m प्लस n इंटू आ जाएगा m, n इंटू आ जाएगा y1, तो ये आ गया 3n अपॉन हो जाएगा m प्लस n, अपॉन m प्लस n। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाइए, तो यहाँ से क्या आएगा, देखिए माइनस के 6m इक्वल टू आ गया माइनस के 3n, माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ से आया हमारे पास 6m इक्वल टू 3n, और क्या आ गया रेशियो, m अपॉन n इक्वल टू आ गया 3/6, कैंसिल आउट कर दिया, 1/2 आ गया। सो द रेशियो इज, सो द रेशियो इज 1 और 2, 1:2 का जो है रेशियो रहेगा। तो देखिए किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व आउट किया और आंसर फाइंड आउट कर लिया। 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कैसे सोल्व आउट किया है इसे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ए बी सी ए ट्राइंगल एंड जी ए 4,3 इज द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल। ए पॉइंट हमें दिया हुआ है 1,3, बी पॉइंट आपको दिया हुआ है 4,b एंड सी पॉइंट आपको दिया हुआ है 1,1। फाइंड ए एंड बी एंड फाइंड द लेंथ ऑफ साइड बी सी। 2011 में क्वेश्चन आया है। देखिए जब सेंट्रोइड दिया हुआ है तो सेंट्रोइड वैसे होता क्या है, अगर कोई ट्राइंगल है उसके वर्टिसेस x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 है, तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट होते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 y3, y1 प्लस y2 प्लस y3 y3। ये लगाइए और सोल्व आउट कर दीजिए, आंसर आ जाएंगे। सॉल्यूशन, गिवन in triangle ABC, इन ट्राइंगल ABC ए इक्वल टू क्या गिवन है, ए इक्वल टू, सबसे पहले ए इक्वल टू लिखते हैं 1,3, तो 1,3। दूसरा बी इक्वल टू क्या गिवन है, बी इक्वल टू हमें गिवन है, देखिए बी की वैल्यू क्या है 4,b, तो 4 कोमा हो गया बी। और सी कोऑर्डिनेट क्या गिवन है, सी वर्टिसेस आपको गिवन है a,1, तो a,1। सेंट्रोइड जी इक्वल टू क्या गिवन है, जी इक्वल टू जो गिवन है हमें वो है 4,3। इसे देखिए इक्वेशन 1 दे दीजिए पहले ही, जो सेंट्रोइड है उसे हमने इक्वेशन 1 दे दिया, कोई दिक्कत इसमें। अभी देखिए सोल्व आउट करते हैं। सबसे पहले डायग्राम बनाना है और डायग्राम बनाइए। ये ए है वो आपका आ गया
ए है 1,3, तो ए लिख दिया आपने 1,3। बी कोऑर्डिनेट है आपका 4,b, तो 4,b। सी कोऑर्डिनेट आपका a,1, तो a,1, ये आ गया सी। और जी है सेंट्रॉइड, और वो है 4,3, तो 4,3 राइट डाउन कर दिया हमने। अभी देखिए सोल्व आउट करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला लगाइए और सोल्व आउट कीजिए। विनोद क्या पूछ रहा है, देखिए फाइंड ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू पूछ रहा है। तो ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करने का तरीका एक आप जानते हो अच्छे से। अगर डायरेक्ट लगाना चाहो तो डायरेक्ट लगा दो। फिर क्या बोल रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड बी सी। ए बी की बी सी की वैल्यू के लिए क्या चाहिए हमें, ए और बी की जब वैल्यू आ जाएगी तो आप आसानी से बी सी फाइंड आउट कर सकते हो। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करेंगे सॉल्यूशन। वी नो दैट तो थ्योरम है वो लिखिए, इफ vertices of a triangle are x1, y1, x2, y2 and x3, y3, then centroid is given by, centroid is क्या रहता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, अरे यही रहता है। दूसरा क्या रहता है, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, अरे यही रहता है। नाउ इन गिवन क्वेश्चन, नाउ according to given जैसा गिवन है उसी के अनुसार करते हैं। तो g इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए गिवन के अनुसार g इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास में 1 + 4 + a अपॉन 3, 1 + 4 + a अपॉन 3, और यही आएगा। और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या आएगा, 3 + b + 1 अपॉन 3, 3 + b + 1 अपॉन 3, और यही आएगा। देखिए अब करते हैं सोल्व आउट, किस तरीके से आंसर फाइंड आउट होंगे। देखिए इसे इक्वेशन 2 दे दिया हमने। कंपेयर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 का कंपेयर कराते हैं। पहले एक्स कोऑर्डिनेट का, एक्स कोऑर्डिनेट है 4, तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 + 4 + a अपॉन 3 इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया। अरे 4 आ गया, सोल्व आउट करते हैं। तो देखिए क्या आता है, 1 + 4 + a इक्वल टू आ गया 12, और यहाँ से सोल्व आउट किया तो a इक्वल टू हो गया 12 - 5, और ये हो गया 7। a की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। दूसरा y कोऑर्डिनेट का कंपेयर कराते हैं। जब y कोऑर्डिनेट का कंपेयर कराएंगे तो देखिए क्या आता है, 3 + b + 1 है, और ये y कोऑर्डिनेट क्या है, 3 है। तो 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इक्वल टू 3 + b + 1 अपॉन 3, और यहाँ से y कोऑर्डिनेट के कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे, 6 इक्वल टू 3 + b +
1 और b इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ से b इक्वल टू देखिए क्या आता है, b की वैल्यू है वो 339 हो जाएगा ना, अरे 6 होता है क्या मल्टीप्लिकेशन, 9 होता है, तो कितना हो गया 9। यहाँ से b इक्वल टू कितना आएगा 5 आ गया, b की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब देखिए डिस्टेंस किस में पूछ रहा है, क्या बोल रहा है, फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड BC, तो BC की लेंथ पूछ रहा है, तो BC ए कोऑर्डिनेट आ गया 4, b की वैल्यू आ गई 5, तो 4, 5 और दूसरा क्या है A, 1 है, तो A, 1 A की वैल्यू 7, तो 7, 1 दोनों के बीच में डिस्टेंस चाहिए, तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, स्पेस बनाते हैं। नाउ b इक्वल टू कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे, देखिए b इक्वल टू है आपके पास में एक आ गया 7, तो b का कोऑर्डिनेट है 4, b, तो 4, 5 आ जाएगा, अरे आएगा 4, 5, तो b के कोऑर्डिनेट आ गए 4, 5 और c के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, c इक्वल टू A, 1 है, अरे A, 1 है ना, यहाँ पर आ गया 7, 1, तो 7, 1 नाउ BC इक्वल टू, फॉर्मूला जानते हैं हम, x1 y1 और x2 y2 दो पॉइंट है, तो डिस्टेंस होती है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 का स्क्वायर, अरे ऐसे होगा, सोल्व आउट करेंगे तो BC इक्वल टू क्या आएगा, देखिए ये आ गया अंडर रूट 9 और प्लस 16, सोल्व आउट कर दिया तो BC इक्वल टू क्या आ गया, देखिए BC इक्वल टू आया अंडर रूट 25 और अंडर रूट 25 की वैल्यू कितनी लेनी है, यहाँ पे +-5 नहीं लेना है, क्योंकि BC एक लेंथ है और लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, तो BC इक्वल टू कितना आ गया 5 आ गया और ये आपका सॉल्यूशन हो गया। देखिए किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व आउट किया और आंसर फाइंड आउट किया, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी सोल्व आउट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर ये आपका 8 है और 2011 में ये क्वेश्चन आया था। इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम सोल्व आउट करेंगे। स्टडी करते रहिए और आगे की तरफ बढ़ते रहिए। इसी के साथ में हम आज का लेक्चर फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।